जय हिंद टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगी। चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं एक नया टॉपिक। टेंस पढ़ने में आप में से कितने लोगों को डर लगता है? तो मैं आपको बता दूं, आज से आपका ये डर निकलने वाला है। दिल थाम के बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो आपको अच्छा लगे, समझ में बहुत अच्छे से आ जाए, आप उसे नोट कर सकते हैं। आपको लगे कि हम ये भूल सकते हैं तो आप नोट करिएगा, अदरवाइज डोंट नोट एनीथिंग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंस। टेंस में सबसे पहली चीज़ तो देखिए, मैं कहूँगा अगर आप टेंस पढ़ने जा रहे हैं तो आपको उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए। TENSE होती है, TENCE नहीं होती है। वो तो मैथ्स में होता है, तो TENSE होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। फिर टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? कितने पार्ट होते हैं? तो टेंस के होते हैं 3 पार्ट्स। क्यों? क्योंकि हम टेंस को डिवाइड कर सकते हैं 2 चीज़ों में, और उसी के थ्रू हम टेंस को समझ सकते हैं। वो कैसे? तो टेंस में हम समझ सकते हैं सबसे पहले टाइम। क्या समझेंगे? टाइम। और उस टाइम में कौन सा हो रहा है? वर्क। तो हम समझ जाएंगे टाइम और वर्क की हेल्प से, यानी कि समय और कार्य, इन दोनों की हेल्प से हम समझ जाएंगे काल को। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 होते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, प्रेजेंट टाइम में आप वीडियो देख रहे हैं। पास्ट टेंस, पास्ट भूतकाल जो बीत चुका है। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस यानी कि जो आएगा, आने वाला है। अब जो टाइम है, टाइम की बात करें तो टाइम क्या है? प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में बात हो रहा है कि अब उसके आगे अगर हम समझने की कोशिश करें तो सारे टेंसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो 4 4 और 4। अब इसको अगर डीपली समझने की कोशिश करें, कौन कौन से वो 4 पार्ट हैं, तो देखिए इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो सर इसमें टाइम कौन सा है और वर्क कौन सा है? तो जो प्रेजेंट है वो है टाइम, पास्ट है वो है टाइम, फ्यूचर है वो है टाइम। अब बात करें कि प्रेजेंट के जो 4 पार्ट्स होते हैं उन्हें समझाइए। तो प्रेजेंट की अगर हम चारों पार्ट समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट में क्या है ऐसा? तो देखिए प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट वर्क की बात हो रही है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित वर्क, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जो आपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। वैसे ही यहाँ पे भी तो इंडेफिनिट वर्क की बात हो रही है, जिसमें ये समझ में ना आए कि भाई वर्क हो चुका है, हो रहा है या होगा, तो हम ये समझते हैं कि ये इंडेफिनिट है। अगर हम आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करें हल्का फुल्का कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या नोटिस करते हैं? शेड्यूल, हैबिट, ठीक है, या डेली रूटीन जो हम लोग बनाते हैं, करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह खाना खाता है, मैं खाना खाता हूँ, तुम मोबाइल चलाते हो, तुम नहीं नहाते हो। सो दीज आर द विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इफ़ वी से। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है यहाँ पे, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें वर्क निश्चित तो नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। नाउ कंटिन्यूस टेंस की बात करें अगर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई वर्क कंटिन्यू है, चल रहा है, अभी ना हुआ है ना जस्ट अभी अभी शुरू हुआ है, वो चल रहा है, ठीक है, चलता ही जा रहा है बस, तो कंटिन्यू है। इट मीन्स वर्क इज गोइंग ऑन। इफ आई टॉक अबाउट परफेक्ट, परफेक्ट इट मीन्स यू हैव डन योर वर्क, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, दैट इज परफेक्ट। नाउ अगर हम इसे और समझने की कोशिश करें थोड़ा सा और, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कहाँ से आ गया भैया? कंटिन्यूअस ठीक था, परफेक्ट भी ठीक था, पहले ही समझ लिए, फिर कहाँ से आ गया? क्यों डाल देते हैं, इतनी सारी मेहनत करवाते हैं, बहुत गलत बात है। बट स्टिल यहाँ पे तो मज़ा है, इसी को तो समझने की ज़रूरत है। आप किसी से बात करते हैं, बोलते हैं यार मैं तुम्हारा 2 बजे से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? इसमें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि काम हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। तो अगर हो चुका है तो कब हुआ, और अगर चल रहा है तो कब से चल रहा है। तो जब ये क्वेश्चन माइंड में आए कि चल रहा है तो कब से चल रहा है। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, तो पूछेगा कब से, कब से वेट कर रहे हो, तो वो बोलेगा 2 बजे से। तो यहाँ पे जब पता चल जाए, टाइम पता चल जाए, बोले 2 साल से वेट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई डैश डैश हो, वो बोले मैं तुम्हारा 7 जन्मों से वेट कर रही हूँ, तो वो भी किस में जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, ठीक है। जब डेट, टाइम, ईयर, ठीक है, मंथ,
वीक, इन सब की बात होती है कि मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, ठीक है, वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, एनीथिंग, ठीक है, जहाँ पे दिन, तारीख, समय, महीना, इन सब की बात हो, वहाँ पे कौन सा टेंस आ जाएगा? यस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब बात कर लें अगर पास्ट की, तो भाई साहब कुछ नया नहीं जाना है। जो यहाँ पे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है, सेम इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे भी पढ़ना है। बट इन पास्ट में डिफरेंस क्या है? आखिर क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? तो भाई उसमें जो वर्क था ना वो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट, ठीक है, और इसमें जो वर्क है वो ऑलरेडी हो चुका था, मतलब वो हो चुका है, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। इट मीन्स पास्ट की बात होगी इसमें, ठीक है। तो अगर वहाँ पे जो कंटिन्यूस वर्क होता था, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। यहाँ पे बात करें वर्क परफेक्ट में डन हो चुका होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका है, खा चुका था। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नाउ अब अगर आगे बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस में इसमें भी सेम होगा कि भाई मैं 1999 से वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा था कि पाकिस्तान पे अटैक कर दूँ। सो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में भी सेम होगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इसमें भी कहानी सेम ही रहेगी। इंडेफिनिट अनिश्चित है, कंटिन्यूअस वर्क इज गोइंग ऑन, परफेक्ट हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ पे टाइम, डेट, मंथ, वीक, इन सब की बात हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट के एक छोटा सा टेंस की बात करते हैं, जैसे कि वह जाएगा, ओके, सो वह जाएगा, ही विल गो, खत्म। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब सर जी एक बात और बता दीजिए कि भाई हम लोग कौन कौन से टेंस में इन सेंटेंसेस को, इन जितने भी हम लोगों को टेंस पढ़ाए जाएंगे, वो सारे टेंस कितने टाइप के सेंटेंसेस में पढ़ाए जाएंगे? क्योंकि भाई ये भी तो समझना ज़रूरी है। तो आपको पता होगा कि जनरली आप लोग कौन कौन से सेंटेंसेस बोलते हैं। एक तो अफर्मेटिव बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव बोलते हैं, तीसरा इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव में भी एक क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है, यानी कि WH फैमिली वाला, और एक यस नो टाइप हो जाता है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, एक WH फैमिली टाइप होता है इंट्रोगेटिव। नाउ एक होता है अफर्मेटिव, ठीक है, जो हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, डिक्लेरेटिव जिसे बोल सकते हैं। एक होता है नेगेटिव, फिर हो जाता है एक इंटरोगेटिव, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है डबल इंटरोगेटिव या यस नो टाइप, ठीक है। अब एक और चीज़ समझने की रिक्वायरमेंट है कि सर जी ये इंडेफिनिट है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए तो अच्छा हो गया, बट CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, बड़का बड़का बोर्ड, अमीर बोर्ड, ये लोग कैसे समझेंगे, आखिर कैसे समझेंगे? तो उसके लिए एक छोटा सा और बढ़िया सा ट्रिक ये है। देखिए, इंडेफिनिट, प्रेजेंट के इंडेफिनिट को समझना हो तो सबसे सिंपल क्या है, वो ये है कि देखिए एस और ES लगा हो, ठीक है, या डू और डज हो, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो कौन सा होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब अगर बात करें कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस अगर है तो क्या हो जाएगा, इस, एम और आर हो जाएंगी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की आ जाएगी फोर्थ फॉर्म, या फिर हम ये कहें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो जाएगा। अब अगर परफेक्ट की बात करें तो सर प्रेजेंट का परफेक्ट हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा जल्दी से बता दीजिए। तो प्रेजेंट के परफेक्ट को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो क्या हो जाएगा, हैज़ और हैव, और इसके साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तुरंत समझ जाइए कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। फिर अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे हैज़ और हैव तो आएगा, बट उसके साथ में और भी कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो हो जाएगा बीन आ जाएगा, हैज़, हैव प्लस बीन, प्लस इसके साथ में क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर, प्लस टाइम की भी बात होगी। तब हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही। तो सर पास्ट में भी बता दीजिए। अच्छा भाई चलो पास्ट में भी बता देते हैं। तो पास्ट में इंडेफिनिट में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो भाई डिड आ जाएगा और आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस में क्या क्या होता है, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब
और होता है ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का समझ लीजिए स्केलेटन है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस कैसे बनेगा भाई साहब? वर्ब भी होना चाहिए तभी तो पता चलेगा क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर, और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए तभी तो पता चलेगा किसके बारे में बात हो रही है या क्या है। ऑब्जेक्ट के बिना भी कभी कभी बन जाता है, बट सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए, अदरवाइज हाउ कैन यू मेक अ सेंटेंस। ओके, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अब सर जरा कंटिन्यूस भी बता दीजिए पास्ट का, तो समझिए पास्ट के कंटिन्यूस में क्या होता है भाई, वॉज और वर अगर दे रखा हो तो ये समझ लेना इसके साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, V1 + ing, या सीधे आप कह सकते हैं फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो हम सीधे पहचान जाएंगे कि कौन सा है, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। अब अगर बात करें परफेक्ट की तो यहाँ पे आ जाता है हैड, कोई झंझट नहीं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अगर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हैड और उसके साथ में बीन प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम की बात हो जाती है। तो हम जल्दी से पहचान सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बात हो रही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। नाउ आगे बात करते हैं और समझ लेते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर में क्या होता है, इंडेफिनिट में होता है विल या फिर शैल, और वर्ब की लग जाती है फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में क्या होता है, विल और शैल तो रहता है, बट उसके साथ में क्या लग जाता है, BEB, विल शैल बी प्लस V1 + ing, मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह लीजिए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing ऐड कर लेंगे। अच्छा सर परफेक्ट में क्या होता है, हमें तो पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैज़ है होता है और पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें भी भैया विल और शैल तो पीछा ना छोड़ेगा, विल और शैल तो होगा, बट उसके साथ में क्या लग जाएगा, हैव, विल शैल हैव प्लस परफेक्ट है तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट के परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट के भी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर के भी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, अब अगर सर ये फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बता दीजिए, बाकी सब तो हो गए हैं। नाउ सी हियर, फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखा जाए तो भाई विल और शैल तो पीछा ना छोड़ेगा, प्लस हैव भी पीछा नहीं छोड़ेगा, प्लस बीन भी आ जाएगा, प्लस सिंस और फॉर भी आ जाएगा, सिंस या फिर फॉर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा। तभी हमें पता चलेगा कि अच्छा भाई यहाँ पे हुआ है इन चीज़ों के बारे में बातें। तो अगर आप चाहें तो इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी रहे और नोट करने में आसानी रहे। ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट अनदर थिंग कि भाई थोड़ा और बता दीजिए सर इसमें और क्या क्या देख सकते हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ तो बताई कि अफर्मेटिव में होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जिसमें हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, वह खाना खाता था, ठीक है, वह जाएगा, वह आएगा, ठीक है, वह नहाता है, वह नहाता था, वह नहाएगा। आर यू गेटिंग? सो हमने यहाँ पे तीनों के ही इंडेफिनिट की बात की। अब अगर बात करें नेगेटिव की, वह जाता नहीं था, वह नहीं जाता था, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाएगा। इज इट ओके? अब बात करें इंटरोगेटिव की, क्या वह जाता है, क्या वह जाता था, क्या वह जाएगा। अब अगर बात करें यस नो टाइप या डबल इंट्रोगेटिव की, वह कब जाएगा, वह कब नहीं जाएगा, वह कब जाता है, वह कब जाता था, वह कब नहीं जाता था। सो दीज आर द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड। और CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जितने भी फलाना बोर्ड, डिमका बोर्ड, बड़का बोर्ड, अमीर बोर्ड, आप सबके लिए भी यही है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हिंदी हमें तो भाई यूपी बोर्ड वालों को भी लेके चलना है, अदर स्टेट के बोर्ड को भी लेके चलना है कि सबको समझ में आए, सबका साथ सबका विकास। तो हमें सबको लेकर चलना है, उसके लिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। और जो केवल इंग्लिश मीडियम वाले कि सर हमें दे दीजिए ऊपर का एकदम क्रीमी लेयर वाला, तो क्रीमी लेयर वाला भी वेट करिए, मिलेगा, सबको मिलेगा, किसी एक के लिए नहीं है, हम सबके लिए हैं। सो आप सबको समझाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अगर आगे बात करें फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, अब जब हम आगे चलेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को खोल के पूरा अच्छे से ओपन करके पढ़ेंगे, और उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तब एकदम भयंकर गर्दा उड़ाते हुए चलेंगे और सब समझ में आएगा एकदम, कोई परेशान मत होइए। बट नेक्स्ट वीडियो में
आगे सारी चीज़ें हम समझेंगे ध्यान से। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।